न्यूज एट 8। मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक अहम सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। मदुरई बेंच के जस्टिस जी जयरामन और जस्टिस के रामकृष्णन ने ये टिप्पणी नाबालिगों को इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट आसानी से मिलने से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर सख्त नियम लागू किए जाएं और उन्हें पेरेंटल कंट्रोल जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से देनी हो ताकि माता पिता बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख सकें। अदालत ने यह भी कहा कि नया कानून बनने तक सरकार और बाल अधिकार आयोग जागरूकता अभियान तेज करें। लेट्स माइक न्यूज एट 8। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एमडी ड्रग तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। हरियाणा और दिल्ली में छिपे 2 नाइजीरियन तस्करों को गिरफ्तार किया गया जो अवैध तरीके से भारत में रहकर राजस्थान में एमडी ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। स्पेशल कमिश्नर जयपुर राहुल प्रकाश के मुताबिक आरोपी टॉची और हेनरी को सीएसटी टीम ने फरीदाबाद और दिल्ली से दबिश देकर पकड़ा। 3 दिन पहले ट्रांसपोर्ट नगर में पकड़े गए 3 तस्करों से पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई। जांच में पता चला कि दोनों नाइजीरियन नागरिकों की वीजा अवधि खत्म हो चुकी थी, फिर भी वे अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और फेक डॉक्यूमेंट बना रहे थे। अधिकारियों के अनुसार आरोपी दिल्ली में बड़े डीलरों से ड्रग्स खरीदते और राजस्थान के शहरों में सप्लाई करते थे। झारखंड के भोजपुर जिले में हजारीबाग पोस्टेड हवलदार पशुपतिनाथ तिवारी की 20 दिसंबर को हत्या का रहस्य सुलझ गया है। पुलिस ने 5 दिन की जांच के बाद खुलासा किया कि हत्या उनके बेटे विशाल तिवारी और उसके दोस्त मोहम्मद जीशान अहमद ने मिलकर की थी। दोनों ने पिता की नौकरी और रिटायरमेंट के पैसों के लालच में ये वारदात की। पशुपतिनाथ तिवारी की गला रेत कर हत्या की गई और उनके दाहिने हाथ का अंगूठा काट दिया गया। हत्या के बाद आरोपी बाइक से हजारीबाग भाग गए और रास्ते में चाकू और दस्ताने फेंक दिए। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और अन्य सबूतों के आधार पर दोनों को अरेस्ट किया। जांच में पता चला कि विशाल नशे का आदी था और पिता पुत्र का रिश्ता तनावपूर्ण था। विशाल ने 2 साल पहले भी पिता की हत्या की साजिश रची थी और भविष्य में बहन को भी रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने आयुष्मान कार्ड बनाने में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह का सरगना साइबर कैफे संचालक निकला जो अपने साथियों के साथ मिलकर अपात्र लोगों के जाली आयुष्मान कार्ड बनवाकर इलाज के नाम पर उनसे रकम ऐंठता था। एसटीएफ ने लखनऊ में गोमती नगर विस्तार के खड़गापुर इलाके से सरगना समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में डिजिटल उपकरण, जाली दस्तावेज और नकदी बरामद हुई है। एसटीएफ के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह ने 2000 से अधिक फर्जी आयुष्मान कार्ड बनवाए जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। गिरोह के अन्य लोगों और नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां पालतू कुत्ते के बीमार पड़ने से निराश 2 सगी बहनों ने फिनाइल पीकर जान दे दी। ये घटना लखनऊ के जलालपुर के दोदाखेड़ा गांव की है। 1 महीने से बीमार पड़े पालतू कुत्ते के सही नहीं होने से दोनों सगी बहनें 24 साल की राधा सिंह और 22 साल की जिया सिंह अवसाद में आ गईं। उसे खो देने के डर से दोनों बहनों ने जिंदगी से ही मुंह मोड़ लिया। एक की मौत अस्पताल पहुंचते ही हो गई जबकि दूसरी बहन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हंसते खेलते घर में एक साथ उठी 2 अर्थियों ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। मरने से पहले दोनों बेटियों ने उनसे कहा था, माँ हमारे मरने के बाद डॉगी को घर से मत भगाना, उसकी दवा करते रहना। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा जिले में एक मोटरसाइकिल और टिपर लॉरी की टक्कर में 4 युवकों की मौत हो गई। चारों एक ही बाइक पर सवार थे और चिक्कबल्लापुर से अज्जावरा जा रहे थे कि अज्जावरा गेट के पास यह हादसा हो गया। मारे गए युवकों की पहचान हो गई है। ये सभी मजदूर थे और प्रार्थना से लौट रहे थे। उधर आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में तड़के सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार तिरुपति से हैदराबाद जा रही एक एसयूवी का चालक स्टीयरिंग पर नियंत्रण खो बैठा जिससे गाड़ी रोड डिवाइडर पार करके सामने से आ रही हैदराबाद से पुडुचेरी जा रही निजी ट्रैवल बस से टकरा गई। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन